मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको अपने जो वीडियो का दूसरा हिस्सा है जिसमें हम बताना चाहते हैं कि क्या सिम्टम होते हैं इसके एक्जिमा के और क्या इलाज होता है, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। एक्जिमा के जो ख़ास तौर से जो हमने आपको बताया था कि इसके लक्षण जो हैं वो मरीज़ की जो स्थिति होती है उसके हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी लक्षण जो है, सभी कॉजेज़ जो है एक आदमी में जो है नज़र नहीं आते हैं। ख़ास तौर से जो सूखी पपड़ीदार जो स्किन होती है, जिनकी स्किन में निखार पैदा हो जाता है, जिनको खुजली ज़्यादा होने लगती है या जिनको पसीना ज़्यादा आता है और जिनकी स्किन पर जो है पपड़ी जो है वो जम जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 2 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको जो है बहुत सी परेशानियां होती हैं, जैसे उनकी जो सर होता है, खोपड़ी होती है और जो उनके गाल होते हैं उस पर जो निशान पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें खुजली होने लगती है। जो उनको नींद आती है नॉर्मली, उसमें जो है परेशानी पैदा होती है। और जो जवान लोग होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जो अडल्ट होते हैं, उनको जो है खुजली बहुत ज़्यादा होती है। कहीं भी वो खड़े होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, किसी भी महफिल में बैठे होते हैं तो उनको जो है खुजली होने लगती है, जिस जगह पर ये परेशानी उनकी होती है। और निशान भी पड़ जाते हैं, लाल रंग के चकत्ते जो है वो पड़ जाते हैं। इस तरह से इसके जो लक्षण जो हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। यूनानी में ये माना गया है कि अगर हमारे ब्लड में इम्प्योरिफिकेशन है या हमारा खून एक तरीके से ख़राब हो गया है, उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें मिल गई हैं जिससे कि खून को प्योर करना ज़रूरी है, खून की सफाई ज़रूरी है, तो इसमें इस तरह की दवाइयाँ यूनानी में बहुत दी जाती हैं और उनसे जो है बहुत फ़ायदा होता है। इन्फेक्शन भी हो सकता है कभी कभी, अगर स्किन में ज़्यादा खुजली की वजह से खून भी निकल आता है, उनमें कभी कभी बहुत अजीब अजीब किस्म के जो है निशानात जो है वो ख़ास तौर से हमारी जो जिल्द होती है उस पर पड़ जाते हैं। और जिल्द का साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माशरे के लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि हम हमेशा बहुत सारे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। तो एक्जिमा की जो परेशानी है ये इस तरह की परेशानी होती है कि इसमें जो है जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें जो है जहाँ पर हमारे एक्जिमा होता है तो ख़ास तौर से खुजाने को जो है ज़्यादा दिल करता है और उससे जो है हमें बहुत ज़्यादा सोशली भी परेशानी होती है। अब ये जानना चाहते हैं होंगे आप लोग कि इससे बचाव कैसे किया जाए, प्रिवेंशन ऑफ एक्जिमा किस तरह से होना चाहिए, मतलब इससे बचने का क्या तरीक़ा हमारे पास मौजूद है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे जिस्म को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ज़रूर हमें खानी चाहिए, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कैल्शियम हो। इन सब चीज़ों की जो एक बैलेंस मकदार है वो हमें हमेशा लेनी चाहिए। जो लोग इस तरह नहीं करते हैं, जो लोग जो है सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते हैं जो अपने जिस्म की ज़रूरत होती है, तो उनको ये परेशानी ज़्यादा होती है। अपने आप को तनाव से, टेंशन से, परेशानी से बचाना की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो हमारे जिन चीज़ों में ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है उनको जो है अपनी जिस्म पर नहीं लगाना चाहिए, अपनी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए। तो ये ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर से जब ज़्यादा टेम्परेचर हो, ज़्यादा तापमान हो, ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो उस वक्त भी हमें कोशिश करनी चाहिए अपने बचाव की। और बरसात के दिनों में ख़ास तौर से नहाना चाहिए, अपने जिस्म को साफ़ रखना चाहिए, अपने जिस्म के उन हिस्सों को भी बहुत ज़्यादा साफ़ रखना चाहिए जो ज़्यादा खुले नहीं रहते हैं। उनको जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं, खुसूसी जो पार्ट्स होते हैं, उनकी बहुत सफाई की ज़रूरत होती है
और उन पर जो है कोई ना कोई क्रीम या पाउडर का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह की चीज़ें हम उनसे लगा सकते हैं जिससे कि हम इस तरह की परेशानियों से बचें। क्योंकि जब ज़्यादा पसीना आता है उन हिस्सों पर, क्योंकि वो इससे हमेशा ढके रहते हैं, तो उससे जो है पसीने आने के बाद में इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा रहता है। ज़्यादा वक्त तक हमें जो है धूप में नहीं रहना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा जो है कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा धूप में ना रह जाए। जहाँ तक मसला है यूनानी दवाइयों का, यूनानी इलाज का, तो इसके लिए बहुत सारे मरहम हैं यूनानी में जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनको आप लगा सकते हैं किसी भी हकीम के मशवरे से, किसी भी डॉक्टर के मशवरे से। लेकिन उन डॉक्टरों का जो है सनद याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। आजकल यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि जो यूनानी डॉक्टर बन गए हैं, यूनानी हकीम बन गए हैं, लेकिन उन लोगों के पास डिग्री वगैरह नहीं होती है। वो लोग सिर्फ़ अपने तजुर्बे की या किसी के यहाँ रहकर सीखते हैं, उसकी वजह से वो लोग अब इलाज करते हैं लोगों का। यूनानी में बहुत सारे सिरप्स हैं। नीम एक ऐसी दवा है कि अगर आप उसका इस्तेमाल करें, किसी भी शक्ल में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्ते भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है उसकी गोलियां भी आती हैं, टैबलेट्स भी आती हैं, कैप्सूल्स भी अवेलेबल हैं यूनानी में। उसके बहुत सारे सिरप हैं यूनानी में, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मरहम है, जैसे मरहम काफूर आपको यूनानी में मिल जाएगा हर दवा की दुकान पर, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे माजून हैं जो इस तरह की बीमारियों में दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी तरह से, अगर एक्जिमा आपको है या कोई और स्किन प्रॉब्लम है आपको, तो आप हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। किसी भी तरह से आप हमसे मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमसे मिल सकते हैं, फ़ोन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे मशवरा भी ले सकते हैं, दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। अगर आपको किसी बीमारी के बारे, ख़ास बीमारी के बारे में जानना हो, आपका कोई सवाल हो, तो हमें इनबॉक्स भी कर सकते हैं, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर अपनी जो परेशानी है वो भी बता सकते हैं और हमसे अगर कुछ आप जानना चाहें तो उसके बारे में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।